नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसएसपी यानी सशस्त्र सीमा बल में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो जानेंगे इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एसएसपी ने जारी की है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल ने जारी की है। इन्होंने हेड कांस्टेबल यानी मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी की है। इसमें यूआर के लिए 47 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 यानी 11 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 26, एससी के लिए 21 और एसटी के लिए 10 वैकेंसी है। यानी कुल मिला के यहाँ पे टोटल वैकेंसी है देखिए 115। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सशस्त्र सीमा बल के द्वारा है। यहाँ पे देखिए मेल एंड फीमेल दोनों ही जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, यानी कि दोनों ही इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे जानते हैं इसके पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 7th सीपीसी के अनुसार आपको पे स्केल मिलेंगी, जिसके अनुसार बेसिक पे जो आपको दी जाएगी वो लेवल 4 की होगी। 25,500 से 81,100 तक जो है वो आपको बेसिक पे दी जाएगी पर मंथ। ठीक है, आगे इसमें जो भी अदर अलाउंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन वर्ग यानी कितने उम्र के वर्ग के अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 18 से 25 साल तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है 10+2, यानी कि अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्किल टेस्ट देखिए मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट दिखानी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे जो है एक और बात कही जा रही है कि 30 दिन तक, ठीक है, 30 दिन यानी कि जब ये नोटिफिकेशन निकलेगी उसके 30 दिन तक आपको ये अप्लाई कर देनी है ये वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है वो दी गई है एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल के लिए। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विथ 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए जो है 40 साल तक यहाँ पे वैकेंसी है। जनरल के लिए यहाँ पे 43 है यहाँ पे ओबीसी के लिए, और एसटी और एससी के लिए यहाँ पे 45 ईयर्स तक जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं एग्जामिनेशन फी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे कैसे करना है। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे जो फी रखी गई है वो है 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपये की फी है। इसको आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात और बता दूं कि एससी एसटी एक सर्विसमैन एंड फीमेल के लिए यहाँ पे कोई भी फी नहीं पेमेंट करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रोसेस दिखाया गया है हाउ टू अप्लाई, यानी कि आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे परफॉर्मा दिया गया है, ये आपको हेल्प करेगी फॉर्म फिलअप करने में। ठीक है, तो देख लीजिए पोस्ट है आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। कैंडिडेट्स नेम में आपको लिखना है अपना नाम, फादर्स नेम में आपको अपने फादर का नाम लिखना है, मदर्स नेम में माँ का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, जेंडर आपको दर्शानी है मेल या फिर फीमेल, नेशनलिटी आपको दर्शानी है भारतीयता, ठीक है, यानी इंडियन, रिलीजन यानी कि आपको अपना धर्म दिखाना है, मैरिटल स्टेटस में आपको अनमैरिड, मैरिड जो भी आपके हैं यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। वेदर कैंडिडेट बिलोंग टू ए स्पेसिफाइड कम्युनिटी, अगर आप किसी अनदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जैसे घरवाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा, तो ये सब आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1984 के राइट्स में अगर आप अफेक्टेड हैं तो उसको आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। सिंपल सी फॉर्म है, ठीक है, तो आप इसके अनुसार अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। सेकेंड पार्ट में देखिए यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, जो कि 12 केबी से कम की और 4 केबी से बड़ी की होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में दिया गया है अपलोड सिग्नेचर। ठीक है, तो सिग्नेचर भी आपको 12 केबी से कम और 4 केबी से बड़ी रखनी है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि वंस फोटोज एंड स्कैन सिग्नेचर आर अपलोडेड, अपलोड बटन इज टू बी प्रेस्ड। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको अपलोड करते हैं, अपलोड बटन को आपको प्रेस करना है। वंस अपलोडिंग प्रोसेस इज डन सक्सेसफुली, देन ए पेज विथ पोस्ट अप्लाइड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप उसको अप्लाई करते हैं, पोस्ट अप्लाइड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे कही जा रही है रिपोर्टिंग टू द रिक्वायरमेंट वेन्यू, यानी कि जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगी, ठीक है, उसके आधार पे वहाँ पे जो भी आपको वेन्यू दिया गया होगा उसके आधार पे आप वहाँ को जाना है। एसएसबी रिक्वायरमेंट जो भी वेबसाइट में आपको शो करेगी, वहाँ पे आपको पीएचटी, पीईटी और फिर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल टेस्ट के लिए जो भी आपको जगह निर्धारित की जाएगी उस स्थान पे आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे कही जा रही है नो टीए डीए विल बी एडमिसिबल, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी टीए और डीए आपको यहाँ पे दिया नहीं जाएगा इस एग्जाम के रिगार्डिंग, यानी कि इस एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार का होगा। तो कैंडिडेट्स दोज एप्लीकेशंस आर फाउंड इन ऑर्डर विल बी इशूड एडमिट कार्ड्स थ्रू एसएसबी रिक्वायरमेंट्स वेबसाइट। ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, तो यानी कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अगर कोई भी एडमिट कार्ड आपको मिला है उसके अनुसार यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक का अटेंडेंस लिया जाएगा, डिजिटल फोटोग्राफ आपको लिया जाएगा, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सब आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो है वो मेल कैंडिडेट्स यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकंड, यानी कि साढ़े 6 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। और यहाँ पे फीमेल के लिए जो है वो 800 मीटर की रेस लगानी है यहाँ पे 4 मिनट में। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो यहाँ पे शो की जा रही है वो है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट मेंशन 2 और 3। ठीक है, यानी कि 2 और 3 के अलावा जितने भी मेंबर यहाँ पे बच जाते हैं उनके लिए है। मेल के लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए चेस्ट जो है वो मिनिमम 77 और मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए गढ़वाल, गोरखा, डोगराज, मराठा के लिए यहाँ पे जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चेस्ट जो है वो इन सब के लिए यानी कि इन सब कैटेगरी के लिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर रखी गई है और मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, जितने भी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे अलग शो की गई है। उनके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 162 यानी कि 162.5 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पे आपको रखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है रिटेन एग्जामिनेशन, यानी कि रिटेन एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन द हायर्ड गवर्नमेंट स्कूल्स केवीएस एसएसबी लोकेशंस और एज डिसाइडेड बाय एसएसबी एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो कही जा रही है कि एसएसबी लोकेशंस में या फिर केवीएस में यानी केंद्रीय विद्यालय में या फिर गवर्नमेंट स्कूल में इसका रिटेन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है कॉमन इंटरेस्ट जो टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें कि 100 मार्क्स के इसमें एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें कि जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक रहेगा, इसका आपका पैटर्न इस हिसाब से आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले ही इन्होंने अपना क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो डिक्लेयर कर दिया है, हालांकि मेरिट लिस्ट जो है वो अलग से बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50% है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए, और एसटी और एससी के लिए यहाँ पे 45% मार्क्स रखी गई है। ठीक है, आगे यहाँ पे कही जा रही है कि फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी मार्क्स आप रिटन एग्जामिनेशन में ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, उसके अनुसार ही आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे रेडी किया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे है स्किल टेस्ट। ठीक है, तो स्किल टेस्ट में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं उनके आधार पे, यानी कि
फिर यहाँ पे स्किल टेस्ट आपको बुलाया जाएगा। तो जितने भी वैकेंसी हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज जितने भी वैकेंसी हैं उसका 15 गुना यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जितने भी वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है, उसके 3 गुना लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन या फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे और कही जा रही है कि इन केस वेयर मार्क्स आर इक्वल इन रिटन एग्जामिनेशन, अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स जो है वो इक्वल हो जाती हैं, समान हो रहती हैं, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स बड़े हैं उनके एज के आधार पे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका एज भी जो है वो सेम हो जा रहा है तो यहाँ पे देखा जाएगा कि अल्फाबेट में किनका नाम पहले आ रहा है। ठीक है, उसके आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। नोटिफिकेशन में नीचे के पेजेज में कुछ फॉर्मेट और कुछ परफॉर्मा दिए गए हैं। इन फॉर्मेट के आधार पे ही आप अपने सर्टिफिकेट रेडी कीजिए, जिनमें कि ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्मेट शो किए गए हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो से संबंधित जो भी डाउट हो आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।